लगातार मिल रही कांग्रेस को हार के चलते अब शायद कांग्रेस ने कुछ सबक सीखना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में हुई हार और जम्मू कश्मीर में भी बुरी तरह से हार। इसके बाद अब दिल्ली में एक बैठक होती है जिसमें राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को कहते हैं कि कांग्रेस को फिर से वापस लाने की कोशिशें करिए, जैसे पहले कांग्रेस हुआ करती थी। अब उस पर काम शुरू हो गया है। मैं हूं पवन शर्मा और मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। तो दीपक जी, राहुल गांधी अब आगे हैं उसी मूड में कि खड़गे से कहा है कि तमाम स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं, जो लीडर हैं, उनको कहिए कि अब कांग्रेस को फिर से रिवाइव करना है, मतलब खोई हुई जमीन जो है वो वापस पानी है। पवन जी, कांग्रेस की 3 लोकसभा चुनावों में हार के साथ साथ कई सारी स्टेट्स में हार। इस समय कांग्रेस कुछ ऐसी स्टेट्स में वापस आने की कोशिश कर रही है जहां पर पूरी पिछले 70 सालों से कांग्रेस ही रही है और बीजेपी ने पिछले 10-12 सालों से उनसे वो स्टेट्स छीन ली हैं। अब कांग्रेस को शायद सबक लेना इससे पहले ले लेना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। जो बैठक दिल्ली में हुई, समीक्षा बैठक महाराष्ट्र में हार के बाद, हालांकि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर झारखंड में सरकार बना रही है, मगर बात वहां भी जम्मू कश्मीर जैसी है। सरकार का आप हिस्सा हो मगर कुल मिला के आप जमीन पे नहीं हो। जम्मू कश्मीर में भी 6 विधायक जीते और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बुरी हार, चाहे वो सरकार का हिस्सा है, वो फर्क नहीं पड़ता। अब कांग्रेस को समझ आ गया है कि हम कब तक रीजनल पार्टीज की नंबर 2 या नंबर 3 पार्टनर बनके स्टेट में सरकार बनाएंगे। अपना ही डिसीजन मेकिंग, अपना मुख्यमंत्री, अपना उप मुख्यमंत्री बनाने की काबिल नहीं रही कांग्रेस। और कांग्रेस का अब जो दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा, खड़गे की उपस्थिति में, सोनिया गांधी की उपस्थिति में, प्रियंका गांधी की उपस्थिति में, कि अब कांग्रेस को बदलने की जरूरत है और बदलाव के लिए सबसे पहले एक चीज करनी होगी, राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ना होगा, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स तक, और स्टेट के मुद्दों को स्टेट पे बात करनी होगी, जो हम पिछली इलेक्शन में लगातार करते रहे कि कांग्रेस यहां इसलिए हारी। और दूसरा, एक बहुत साफ तरीके से राहुल गांधी ने कह दिया, अब वही नेता टिकट लेगा या आगे आएगा जो नेता जमीन पे काम कर रहा है। अब ये नहीं 7-7, 8-8 बार के एमएलए को बार बार रिपीट करते, मतलब जैसे जम्मू में हुआ था, बिल्कुल जैसे जम्मू में हुआ था, कभी जलवा होता था कांग्रेस का। और हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कांग्रेस का एक समय था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार टिकट लेने नहीं जाता था, इसको पता था जमानत जब्त होनी है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या दूसरे राज्य हो। लेकिन आस्ता आस्ता कांग्रेस के भीतर इतना कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ कि उनके तमाम दिग्गज हारना शुरू हो गए। और यहां तक कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो वेव इस बार चल रही थी, जो लोगों के अंदर गुस्सा था कि कांग्रेस आएगी, सत्ता में कांग्रेस आएगी, लेकिन यहां क्या हुआ कि तमाम दिग्गज हार गए। एक तो कांग्रेस की कुछ गलतियां रही। आप क्या मानते हो कि जो जम्मू कश्मीर में एक कमेटी बनाई है कि हार के कारणों का पता करना है, वो अभी काम कर रही है, उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में भी पुराने लोग रखे गए थे, मगर वो कमेटी भी आधा ही काम हुआ था। उसके बाद जिस तरह से दिल्ली से निरीक्षण आने शुरू हुए, तारिक हमीद करा ने जो अगली बैठकें करनी शुरू की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठकें करनी शुरू की हैं। और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अलावा उसमें कोई बड़ा नेता नहीं होता। यहां तक कि जो पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है रविंदर शर्मा, उनको भी उस बैठक में बाहर बैठने को कहा जाता है, क्योंकि अब पार्टी ने दिल्ली से निर्देश दिए हैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट को कि आप जिला स्तर पर जो बैठक करोगे, जिला के नेताओं से बात करोगे कि आखिर हार के कारण क्या थे और वो चाहते क्या हैं। उसी स्तर पर फिर जिला कमेटियां बनेगी, जिला प्रधान चुना जाएगा और उन्हीं जिला प्रधानों के बाद फिर पार्टी नई बॉडी में जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट चुनेगी। दूसरी एक और चीज है, एक और चीज भी राहुल गांधी ने उस बैठक में साफ तौर पे कही है, जो कांग्रेस बड़ा सीरियसली सोच रही है, कि जितने हमारे एक्टिव नेता थे उनको बीजेपी या अन्य पार्टियों ने तोड़ लिया। क्यों तोड़ा, क्या कारण रहे, क्यों वो अपनी पार्टी छोड़ के चले गए? क्या पार्टी में उनको प्रॉपर इज्जत नहीं मिली? क्या उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी? यही हाल आप जम्मू कश्मीर में भी देखिए। जो पार्टी के बड़े नेता थे, जिनको की बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे श्यामलाल शर्मा, क्यों आखिर गए वो? तो इस ऐसी चीजों के ऊपर समीक्षा हर स्टेट में करने की जरूरत है। इवन पंजाब के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी कांग्रेस से निकल कर गए हैं। तो कांग्रेस, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है जो दिल्ली में है, वो चाहे खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, या फिर उनकी माता सोनिया गांधी है, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती रही है। तमाम कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम 3-3, 4-4 दिन दिल्ली में बैठे रहे कि हमें मिलना है, समय दीजिए, समय ही नहीं मिला। जब समय नहीं मिला तो अपने स्टेट में, अपने कैडर में जाके क्या बात करेंगे? आप अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें, कितने लोग टिकट के दावेदार थे जो सही में थे,
वो दिल्ली में डेरा लगाए रखे। फिर उसमें पवन जी एक चीज है, वही चीज राहुल गांधी ने कही है कि उनको जो समय नहीं मिला। क्या राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, या बीच में कोई ऐसा शख्स था जिसने राहुल गांधी तक बात पहुंचाई ही नहीं कि वो वो भी हो मिलना सकता चाहता है? तो यही चीजें अपने ड्राइंग रूम से बाहर आकर उन्होंने कहा अब नेताओं से मिलना होगा, और कांग्रेस को स्टेट के जो लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। अब आप राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर स्टेट्स में चुनाव लड़ोगे तो आपकी यही हालत होगी। राष्ट्रीय मुद्दे दिल्ली तक ठीक है, वो राष्ट्रीय चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए छोड़िए और हर स्टेट के अपने मुद्दों को पकड़िए। झारखंड में जेएमएम की जीत का कारण रहा लोकल मुद्दे। लोकल मुद्दे। उन्होंने अपने लोकल मुद्दों पर लोगों को कहा और वहां वो जीते। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो गलती दिल्ली वाली की, वहां भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात की, उनको हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ। जम्मू कांग्रेस कश्मीर यहाँ में तो लोकल मुद्दा उठाया ही कोई नहीं। उठाया कोई नहीं। यहाँ स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी, कई अग्नि चीजें थी। अगर ये यहाँ पर उठाते, यहाँ पर बहुत से हाँ, ऐसे थे, बॉर्डर इलाका था, आप अग्निवीर के मुद्दे को पकड़ते, बिल्कुल आप स्मार्ट मीटर के मुद्दे को पकड़ते, आप यहाँ पर जो टैक्स का मसला है, जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, या फिर जो बिजली के बिल से ज्यादा आ रहे हैं उसके, बिल्कुल। ये लोकल मुद्दे थे जिसमें लोग आपके साथ तो अब जुड़ मुझे जाते। लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने खड़गे को साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस को बदलना होगा, तो ये बदलाव जम्मू कश्मीर में भी दिखता है नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। मगर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की हालत बिल्कुल निम्न स्तर की है। जहां जम्मू रीजन से वो अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया करते थे, या गुलाम नबी आजाद जैसे शख्स को हाँ, चीफ चीफ मिनिस्टर भी मिनिस्टर बनाया, बनाया था। तो आज उनके पास एक एमएलए जम्मू पूरे रीजन में है। तो अगर उनके पास 43 में से एक विधायक जीत के आता है, तो कांग्रेस को सीरियसली सोचना होगा कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, उस जमीन पे वापस उपजाऊ क्या बनाना है। क्या आपको लगता है, आपने भी इतनी देर पॉलिटिक्स कवर की है, बहुत से चुनाव देखे हुए हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जहां तमाम बड़े राजनीतिक दल, जो स्टेट के जो रीजनल पार्टीज हैं, क्या उनको अपने साथ जोड़ने में ये लोग असफल रहे? अगर जुड़ भी गए उनके साथ, तो या फिर अपने मुद्दे या उनके मुद्दे दोनों को आपस में उलझा के रखा ताकि लोगों को समझ ना आए, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देखिए पवन जी, यहाँ पर कांग्रेस को सबसे पहले एक ही चीज करनी पड़ेगी कि कांग्रेस के जितने भी युवा नेता हैं, राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी चीज की कि उदय भानु सिंह चिब को हाँ, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का प्रदेश नेशनल प्रेसिडेंट बना बना दिया। दिया है। अब इनके पास यहाँ पर बहुत सारे युवा फेसेस हैं, जिसमें नीरज गुप्ता है जो इनके मीडिया देखते हैं, जिसमें प्रणव शोभोत्रा है, भानु है, लड़की भानु जो है, है, हाँ भानु महाजन है। भानु है। इनको ऐसे चेहरों को अब एक्टिव करके आगे लाना होगा, जिस तरह इन्होंने पंजाब में किया, राजा वड़िंग को सीधे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया और उसका इनको रिजल्ट भी मिल गया। लोकसभा चुनावों में इनके वहां से 6 एमपी जीत के आ गए साथ। तो इनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये करना होगा, और पुराने दिग्गजों को अब पार्टी में जगह दीजिए, एक पॉलिसी मार्गदर्शक दीजिए। मंडल हाँ, बनाइए, जैसे बीजेपी आपको का भी मार्गदर्शन मंडल बनाने बनाना की पड़ेगा। जरूरत है, क्योंकि आप अब बार बार वही वही चेहरे तो रिपीट करोगे एक तो चीज कितनी बार एक चलेगा? चीज मुझे और लग रही है कि महाराष्ट्र में यूथ को नकारा, जो बिल्कुल, यूथ नेता थे महाराष्ट्र में, उनको भी वही, उनको कांग्रेस ने साइडलाइन किया। झारखंड में जेएमएम ने अपना यूथ कैडर बचा के रखा। बिल्कुल। पंजाब के अंदर कांग्रेस ने थोड़ा बहुत यूथ को रिवाइव किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिर वही 7-8 चेहरे बड़े। अब जो जीत के आए मंत्री भी उनमें से और बने। ये आप यूथ को रिवाइव करने का एक सबसे बड़ी एग्जांपल कांग्रेस के पास यहाँ यही मिल जाती है कि जम्मू में आपका जो एक एमएलए जीता है वो यूथ कांग्रेस से ही आता था, यूथ इफ्तिकार, कांग्रेस उसके अलावा कोई नहीं जीता। तो आपका युवा चेहरा पहली बार लड़के जीत गया, और आपका शाहनवाज चौधरी भी बहुत क्लोज हारा है। क्लोज आपको उसको अभी मौका देने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपने नीरज कुंदर को मौका मिल रहा है। आपको अब इनको जमीन पे रखना पड़ेगा, इनको आपको अच्छी पोजीशनें देके फील्ड में उतारिए। और आपकी सरकार में बेशक हिस्सेदारी है, आप बहुत सारे मुद्दों पर सरकार के सामने खड़े हो सकते हैं, आप होइए और आप लोगों के बीच में जाइए। अभी भी कांग्रेस वापस जो है वेंटिलेटर से नहीं निकल रही है, कांग्रेस को वेंटिलेटर से उठ के बाहर लोगों क्या में लाना आपको लगता है कि जो अभी जम्मू कश्मीर में जो विधान पंचायत चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होंगे, क्या कांग्रेस उसकी भी तैयारी में है? जिस तरह से बैठकें होना शुरू हुई है, पार्टी का निर्देश तो है ही कि लोगों से बात करिए, क्यों हारे उसकी भी समीक्षा करिए, लेकिन जिस तरीके से अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है, क्या ये विधानसभा चुनावों की सॉरी पंचायत चुनावों की देखिए, तैयारी? 1 अक्टूबर को चुनाव हुए थे जम्मू में, आखिरी फेज था। आज आया 2 दिसंबर, 2 महीने में अभी तक कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है। साफ सी बात है, कांग्रेस ने सरकार भी बना ली है, कांग्रेस का कोई भी नेता आपको कोई पब्लिक बैठक करता हुआ नहीं दिख रहा, पार्टी दफ्तर में दिखते हैं। तो अभी तक कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है। अगर कांग्रेस को लोकल बॉडी इलेक्शन जो अप्रैल या मई में हो सकते हैं, अगर सीरियसली लड़ने हैं, तो कांग्रेस को आज से ही ग्राउंड में जाना होगा। पंचायत चुनाव तो खैर पार्टी बेसिस पे नहीं होते, मगर आपकी आइडियोलॉजी होती है, आपके कैंडिडेट उसमें भी होते हैं। मगर लोकल बॉडी चुनावों में कांग्रेस अगर
आज से प्रण कर ले कि इस बार हमें जम्मू का मेयर हमें बनवाना है, तो कांग्रेस को आज जम्मू में काम करना शुरू करना होगा। नेता बहुत है इनके पास। इनके जो दूसरी पार्टियों में गए हुए नेता हैं, युवा चेहरे जैसे गौरव चोपड़ा है आजाद पार्टी में, उनको वापस लाया जा सकता है। अच्छी पोजीशनें दीजिए, वापस लाइए और चुनावों में फिर खुल के उतारिए। और राहुल गांधी को भी डायरेक्ट संपर्क में रखना होगा वो युवाओं को, बहुत तभी जरूरी बात है। चलेगी। कांग्रेस को अगर अपनी खोई हुई जमीन वापस लानी है, जो इनका एक मायार था, अगर उसको फिर से रिवाइव करना है, तो आपको झूठ को आगे लाना पड़ेगा। जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग से स्पेस रखिए, उनको मार्गदर्शक मंडल में रखिए, उनके उनके आइडियाज लीजिए, व्यूज लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन आपको झूठ के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और साथ में आपको वो बैठकें करनी पड़ेंगी जहां पर आपको लगता है कि हम कहां हारे। और जो पार्टी ने जो डिसीजन लिया दिल्ली में बैठकर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की गई कि आप ग्राउंड के ऊपर कांग्रेस को लाइए, लोगों के बीच जाइए, ताकि हम आने वाले चुनावों की तैयारी कर सकें। और इसके ऊपर कांग्रेस के तमाम नेताओं को, तमाम कैडर को भी सोचना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।